देश हित में आज आपको दिखाएंगे वार पर प्रधानमंत्री मोदी के आगे कैसे खड़ी हुई बर्लिन की नई दीवार। पीएम मोदी ने यूरोप को पुतिन से बचाने का क्या मंत्र दिया, आज आपको देश हित में पता चलेगा। यूरोप में मोदी, अब जंग रुकेगी। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पसंद करते हैं और व्लादिमीर पुतिन के दुश्मन भी। इसलिए अगर यूरोप में वॉर के बीच प्रधानमंत्री यूरोप दौरे पर गए हैं तो ये इस बात का संकेत है कि शायद ये दौरा यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने के लिहाज से भी अहम हो। आज प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा, जर्मनी में है। बर्लिन में जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री का हुआ और फिर उन्होंने बर्लिन में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से बात की। दोनों नेताओं ने साझा बयान जारी किया। जर्मनी ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट में आने का न्योता दिया। इस बीच जैसी उम्मीद थी वही हुआ। रशिया और यूक्रेन वॉर पर भी दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस युद्ध में कोई विजयी नहीं होगा, सबका नुकसान होगा। तो जर्मनी के चांसलर ने कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन को युद्ध खत्म करना चाहिए, रोक देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है और यही समाधान का एकमात्र रास्ता है। वहीं जर्मन चांसलर ने कहा रशिया ने इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर पर क्या कहा, सिलसिलेवार तरीके से आपको सुनवाते हैं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। तो आपको यहां समझना होगा कि यूरोप दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात उन नेताओं से हो रही है जो रशिया के दुश्मन माने जाते हैं, जो प्रेसिडेंट पुतिन को नापसंद करते हैं। जर्मनी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जर्मन चांसलर से मिल चुके हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में जर्मनी का क्या रोल रहा है? जर्मनी ने रूस पर एक्शन लेते हुए अपने यहाँ काम कर रहे रशियन राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। आपको याद होगा, ये बड़ा कदम उठाया गया था जर्मनी द्वारा। इसके अलावा यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था और कई हथियार भी दिए थे। यूरोप दौरे के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। फ्रांस भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया। आपको याद होगा, इमैनुअल मैक्रों प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की दोनों ही नेताओं से कई बार बातचीत की उन्होंने कोशिश की और इस युद्ध को खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। अब इमैनुअल मैक्रों खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और बड़ी बात, प्रधानमंत्री के इस दौरे में नॉर्डिक देशों की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री भाग लेंगे। स्वीडन और फिनलैंड की प्रधानमंत्री भी इसमें मौजूद रह सकती हैं। ये वो देश हैं जो अभी तक तटस्थता की बात करते रहे हैं। तटस्थता की बात करने वाले देश फिनलैंड और स्वीडन अब नेटो में शामिल होने जा रहे हैं। इस समय यूक्रेन के बाद रशिया के टारगेट पर स्वीडन और फिनलैंड है। प्रधानमंत्री की यह बैठक, यूरोप दौरे से जुड़ी हर बात और अपडेट जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। और आज जब प्रधानमंत्री जर्मनी पहुंचे तो क्या हुआ, किस तरह उनका जोरदार स्वागत हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस यूरोप में पुतिन का खौफ चल रहा है, वहां अगर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं तो ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। वंदे 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 भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। जिस यूरोप में 2 महीने से ज्यादा समय से जंग हो रही है और जब भारत पर रूस के खिलाफ खड़े होने का दबाव बढ़ रहा हो, ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप जाना आम बात नहीं है।